शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए एक अच्छी जीवन शैली को अपनाना बहुत ज़रूरी है। योग के कई लाभ हैं, जिसके बारे में दुनिया भर को जागरूक करने के लिए हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग दिवस शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभों के प्रति जागरूकता फैलाने का एक वैश्विक प्रयास है। 21 जून को इस बार 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। योग दिवस मनाने के लिए 21 जून का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि ये वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, जिसे गर्मी का संक्रांति दिवस भी कहा जाता है। ये दिन योग के लिए प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक खास विषय पर आधारित होता है। इस साल योग दिवस की थीम है योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यानी कि एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य के लिए योग। ये थीम पृथ्वी पर हर व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए योग को प्रोत्साहित करने पर आधारित है। इस थीम का उद्देश्य व्यक्तिगत और वैश्विक स्वास्थ्य के बीच संबंध को उजागर करना है। तो इस बार एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य ये थीम रखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है और क्योंकि 21 जून को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये दिन सबसे लंबा होता है और ये दिन योग के लिए प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक स्पेशल थीम पर आधारित होता है और इस साल की थीम है योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यानी कि एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य के लिए योग। तो 21 जून को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। आपको जानकारी दे दें कि 2015 में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। योग को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है और कहा यह जाता है कि ऐसा योग करने से किसी तरह का रोग नहीं होता, मन शांत रहता है। हम आपको योग के क्षेत्र में नाम कमाने वाले उन बच्चों के बारे में बताएंगे जिन्होंने योग के जरिए देश का नाम गौरवान्वित किया है। योग का हमारे जीवन में बेहद खास महत्व है। योग एक ऐसी क्रिया है जिससे कई तरह की समस्याओं का समाधान मिल सकता है, शरीर और मन स्वस्थ रहता है। और योग के महत्व के बारे में बात करने हमारी टीम पहुंची ऐसे बच्चों के बीच जो खेलने कूदने की उम्र में योग के क्षेत्र में विश्व पटल पर न सिर्फ एक अलग पहचान बना चुके हैं, बल्कि कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मेडल प्राप्त करके देश और प्रदेश का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं। 16 साल की उम्र में जोधपुर के ऋतिक ने एशियाई टूर्नामेंट से लेकर कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय योग कॉम्पिटिशन्स में भाग लेकर देश का नाम रोशन किया है। विश्व भर में 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाया जाएगा, जहां इस बार 11वां विश्व योगा दिवस मनाया जाएगा। देश भर में इसको लेकर कई आयोजन होंगे। वहीं बात करें जोधपुर की, तो जोधपुर में जो है वो कहीं ऐसे योगासन के साथ ही जो है कहीं ऐसे जो है वो योग के आयोजन भी होंगे। लेकिन योग दिवस से पहले हम आपको दिखा रहे हैं कि ऐसे बच्चे जिनकी खेलने और कूदने की उम्र है और उस उम्र में जो है वो योग गुरु बन गए हैं, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के। और न सिर्फ जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने पदक प्राप्त किया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी जो है वो अपनी खेलने कूदने की उम्र में जो है वो पदक प्राप्त कर चुके हैं, चाहे एशियन टूर्नामेंट हो, चाहे राष्ट्रीय स्तरीय हो। और इसके साथ ही जो है कोई 15 साल की उम्र में मेडल ला रहा है, तो कोई 18 वर्ष की उम्र में मेडल ला रहा है। और कह सकते हैं इन छोटे बच्चों में जो है वो योग को लेकर ऐसा जुनून है और इतनी उमंग है कि कह सकते हैं कि जो है हर कोई इनके आसन को देखकर जो है वो आश्चर्यचकित हो जाता है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है वो एक 16 वर्ष का ये बालक है ऋतिक, और देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है इतने कई अधिक पदक प्राप्त किए हैं और न सिर्फ जो है वो प्रदेश का बल्कि देश का नाम भी रोशन किया है। और विश्व योगा दिवस से पहले जो है वो एनडीटीवी की टीम जो है आपको ऐसे ही बच्चों के पास लेके आई है जो है वो छोटी सी उम्र में ही जो है वो योग गुरु के जो है वो दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। और आप देख सकते हैं इनके कितने मेडल्स जो है वो इन बच्चों ने जो है इस छोटी सी उम्र में प्राप्त कर लिए हैं और कहीं जो है वो योगासन कर रहे हैं और हर कोई देखकर जो है इनको आश्चर्यचकित हो जाता है। हर कोई इन छोटे बच्चों की योगासन और उनके योग के प्रति इस जज्बे को देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। इन बच्चों का एक ही उद्देश्य है
कि योग के क्षेत्र में वो ओलंपिक में पदक हासिल करके देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। आपको बता दें कि ये बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के योग गुरु के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं, जहां अब तक कई एशियाई टूर्नामेंट के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भी स्वर्ण पदक, सिल्वर, रजत पदक और कांस्य पदक भी अपने नाम कर चुके हैं। 16 वर्ष का ये बालक है, ऋतिक है, जिसने छोटी सी उम्र में इतने मेडल प्राप्त कर लिए हैं और इस बार जो है वो 11वां जो है वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। क्या नाम बेटा आपका? सर मेरा नाम ऋतिक बिश्नोई है। कितने वर्षों से जो है आप योग कर रहे हो और आपकी उम्र कितनी है? सर मेरा मतलब उम्र है 16 साल और मुझे 4 साल हो गए योगा करते हुए। बिल्कुल। तो अब तक कितने मेडल आपने प्राप्त किए हैं योगा के क्षेत्र में? सर एशियन के अंदर 2 गोल्ड मेडल है, खेलो इंडिया में 3 मेडल है जिसके अंदर 2 गोल्ड 1 सिल्वर है, और नेशनल के अंदर 2 ब्रॉन्ज 2 गोल्ड और 1 सिल्वर है। बिल्कुल। कहाँ से ये प्रेरणा मिली आपको? इतनी छोटी सी उम्र में खेलने और कूदने की उम्र है आपकी और इतनी छोटी उम्र में जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है वो आपने योग के क्षेत्र में कई कीर्तिमान स्थापित कर दिए। सर मुझे प्रेरणा हमारे जाजीवाल दौरा पर विश्वानंद जी गुरु जी है, तो उन्होंने मुझे ये प्रेरणा दी है कि योगा किया कर। तो मतलब बचपन से ही मुझे शौक था कि मैं कुछ स्पोर्ट्स के अंदर कुछ करूँ। आगे क्या बनना चाहेंगे? जिस प्रकार से योग में जो है आपने इतने मेडल्स प्राप्त किए हैं, इतनी स्ट्रेचेबल आपका बॉडी है और मानसिक और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग भी आवश्यक है, क्या आगे क्या सोचा है आपने? सर मैंने सोचा है कि 2036 में ओलंपिक जाके मेडल लेके आऊँ गोल्ड। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं छोटे से बच्चे की क्या सोच है। एक 16 वर्ष की उम्र में जो है अब तक अपने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी जो है बच्चे ने जो है नाम रोशन किया है और जो है वो इनकी थीम है कि हम जो है वो ओलंपिक में है जो देश का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिससे कि जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है ओलंपिक में भी जो है वो योग में जो है वो भारत मेडल ला सके। अब आपको बताते हैं कि योग दिवस का इतिहास क्या है। तो 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा का आयोजन किया गया था। पीएम मोदी ने दुनिया के सामने ये प्रस्ताव रखा था। भाषण के दौरान योग दिवस मनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया। 11 दिसंबर 2014 को प्रस्ताव को मंजूरी मिली। प्रस्ताव को 177 देशों का समर्थन मिला। 21 जून 2015 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इसमें लाखों लोगों ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया। देख सकते हैं बच्चे ने छोटी सी उम्र में किस प्रकार से जो है वो मेडल प्राप्त किए हैं और कुछ योगासन भी जो है वो करके दिखाएंगे ये बच्चे। देख सकते हैं आप किस प्रकार से छोटी सी उम्र में देखिए अपनी स्ट्रेचेबल बॉडी के जरिए योगासन किया जा रहा है और किस प्रकार से जो है, क्योंकि हर कोई इनके आसन को देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। और इस बार क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है जो काफ़ी इस बार खास रहने वाला है। और योग क्योंकि महत्वपूर्ण भी इसलिए है कि शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो है वो योग काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन जो है किस प्रकार से जोधपुर में जो है छोटे से बच्चों में भी जो है वो योग को लेकर इतनी उत्सुकता है कि जो है इतनी छोटी उम्र में भी जो है वो ये पदक प्राप्त कर रहे हैं। कुछ और भी जो है लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? अर्जुन परियार। कैसा है जो इतनी कम उम्र में जो है इतने लोगों ने आपके साथ में जो आपने भी कहीं मेडल प्राप्त किए योगा में? जी सर, अभी एशियन चैम्पियनशिप हुई थी उसमें मैंने 2 गोल्ड प्राप्त किया और उससे पहले नेशनल गेम्स हुआ था उत्तराखंड में, उसमें ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। उससे पहले नेशनल चैम्पियनशिप हुई थी उसमें 3 मेडल प्राप्त किए और बेस्ट चैम्पियन ट्रॉफी भी मेरे नाम है। बिल्कुल, बेस्ट चैंपियंस की ट्रॉफी भी इनके नाम है। और ये सभी बच्चे कुछ और भी लोगों से हम बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि बिश्नोई है। बिल्कुल, इतने आपने मेडल प्राप्त किए हैं योगा में, कितनी उम्र है आपकी और कितने वर्षों से जो है आप योगा कर रही हैं? मैं 5 साल से योगा कर रही हूँ और सेकंड एशियन चैम्पियनशिप में मेरे गोल्ड मेडल लगा, खेलो इंडिया में ब्रॉन्ज और नेशनल में सिल्वर मेडल लगा। क्या मानती हैं अब योग को लेकर और कितना जागरूक, क्योंकि जो है वो 2015 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था, इस बार 11वां योग दिवस मनाया जाएगा, जी कितनी खुशी मानते हैं? ये खुशी मानते हैं कि हम भी एक योगा प्लेयर है और मतलब अंतर्राष्ट्रीय योगा मतलब मनाने का अवसर मिल रहा है। एनडीटीवी से खास बातचीत करते हुए योग गुरु का दर्जा प्राप्त करने वाले इन बच्चों ने कहा कि ऐसे कई बच्चे हैं जो 10 साल की उम्र से ही योग के क्षेत्र से जुड़े हैं और योग के लिए उनका दृढ़ संकल्प है और इसी का परिणाम है कि ये लोग आज विश्व पटल पर अपनी एक अलग पहचान रखते हैं और अब आगे एक ही ध्येय है कि ओलंपिक में भी देश का नाम योग के क्षेत्र में आगे बढ़े।
तो काफ़ी लोगों में खुशी है इन बच्चों के अंदर कि इस बार जो है वो 11वें योग दिवस पर भी जो है काफ़ी, क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो है वो योग काफ़ी आवश्यक है। और आप देख सकते हैं ये सभी बच्चे जो हैं वो, इन सभी बच्चों ने जो है न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है वो कहीं पदक प्राप्त किए हैं। और कह सकते हैं योग दिवस से पहले भी जो है इन बच्चों में कहीं उत्साह है, उमंग है, और ये वो बच्चे हैं जो भविष्य में जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कहीं ओलंपिक में भी जो है वो खेलते नजर आएंगे। और कह सकते हैं इस बार का जो विश्व अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है वो भी काफ़ी खास रहने वाला है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार। तो देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम है। योग दिवस के इस मौके पर देश नहीं दुनिया भर में योग का प्रदर्शन कर योग के फायदे से सभी को करवाया जाता है। लेकिन हम आपको उस नन्हे योग गुरु से मिलवाने जा रहे हैं जिसकी उम्र महज 7 साल है। और 7 साल का ये मासूम योग गुरु प्रत्यक्ष योग दिवस के मौके पर दुनिया भर के लोगों से योग करने की अपील कर रहा है। कौन है ये नन्हा योग गुरु और योग दिवस से पहले मासूम प्रत्यक्ष के बारे में आपको जानना क्यों जरूरी है, वो आप देखें। योग एक ऐसी भारतीय प्राचीन परंपरा है जो पूरी दुनिया के लिए किसी उपहार से कम नहीं है। योग से शरीर के स्वस्थ होने के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। और आज हम आपको एक छोटे से योग गुरु की कहानी बताने जा रहे हैं। कोचिंग सिटी कोटा का नन्हा सा योग गुरु देश और दुनिया को योग के फायदे का संदेश दे रहा है। जी हाँ, कोटा के रहने वाले महज 7 साल के बच्चे प्रत्यक्ष विजय ने दुनिया के सबसे कम उम्र के योग गुरु का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। और अब ये नन्हा योग गुरु वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में जुट गया है। ये बच्चा एक और रिकॉर्ड अपने नाम करने जा रहा है, और वो ये है कि प्रत्यक्ष ऑनलाइन बच्चों को योग से जोड़कर योग के फायदों के साथ स्पेशल टिप्स दे रहा है। और खास बात यह है कि देश के अलग अलग राज्यों से बच्चे प्रत्यक्ष की क्लास से जुड़ते हैं और ये सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। 21 जून को पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जाएगा, लेकिन कोचिंग सिटी कोटा का नन्हा योग गुरु जो है इस बार भी सबकी निगाहों में रहेगा। इससे पहले कई बार विश्व स्तरीय रिकॉर्ड बना चुके प्रत्यक्ष अब जो है एक नई उसके साथ में अपने नए कीर्तिमान के रूप में जो है काम कर रहे हैं। यूट्यूब पर जो है लगातार जो है देश के जो बच्चे हैं उनको योग की शिक्षा दे रहे हैं और योग की क्लासें ले रहे हैं, क्योंकि अभी योग दिवस आ रहा है। तो ऐसे में जो है अपने अभिभावकों के साथ में हर रोज जो है इस तरह से वो पहुंचते हैं, समय निकाल करके अपनी क्लासें जब ले लेते हैं तो उसके बाद में अपने माता पिता के साथ में योग की क्रियाएं करने पहुंचते हैं। और किस तरह से जो है प्रत्यक्ष एक और कीर्तिमान स्थापित करने जा रहे हैं, मैं बात भी करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि अपने आप में ये एक अनूठा बच्चा है, होनहार बच्चा है, जो देश ही नहीं दुनिया का पहला ऐसा बच्चा है जो योग की क्लासें ले रहा है, वो भी हम उम्र के बच्चों के साथ में, हम उम्र के बच्चों को योग के गुण सिखा रहा है। तो मैं बात भी करने की कोशिश करता हूँ, कैसा लग रहा है और कितने बच्चे जुड़ रहे हैं आपसे रोज? मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है योग सिखा के, और मैं पूरी इंडिया को योग सिखाना चाहता हूँ। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन मैं योग कर सकता हूँ तो पूरी दुनिया योग कर सकती है। अमूमन देखा जाता है कि 3 साल की उम्र के बच्चे को स्कूल में दाखिला दिलवाने के लिए परिवार वाले सोचते हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा 3 साल की उम्र से ही योग के लिए समर्पित हो जाए और 6 साल की उम्र में दुनिया के सबसे कम उम्र के योग गुरु का रिकॉर्ड अपने नाम कर ले, तो इसे आप चमत्कार ही कहेंगे। कोचिंग सिटी कोटा के नन्हे योग गुरु प्रत्यक्ष विजय ने ये कर दिखाया है। 3 साल की उम्र में उन्होंने अपनी मां को योग करते देखा और इसके बाद प्रत्यक्ष में योग के प्रति जो लगन परिवार के लोगों ने देखी तो वो अचंभित रह गए। प्रत्यक्ष की मां दीक्षा विजय बताती हैं कि जब वो योग करती थीं तो प्रत्यक्ष उन्हें फॉलो करने लगा। पहले तो ये साधारण बात लगी, लेकिन जब प्रत्यक्ष योग लगातार करने लगा तो परिवार ने प्रत्यक्ष को गंभीरता के साथ योग सिखाया और फिर योग क्लासेस अटेंड करवाए। प्रत्यक्ष के पिता गौरव विजय बताते हैं कि प्रत्यक्ष की योग प्रतिभा देखकर सभी हैरान थे। फिर हमने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे छोटे योग गुरु के लिए प्रत्यक्ष का आवेदन करवाया। वहां की टीम ने प्रत्यक्ष के योग के वीडियो दस्तावेज मंगवाए। उनकी टीम ने प्रत्यक्ष की प्रतिभा को जांचा परखा और फिर ये रिकॉर्ड प्रत्यक्ष के नाम हुआ। योग के फायदे बताते हैं आप बच्चों को भी? बताते हैं, मन शांत होता है, मन पवित्र होता है, अच्छी नींद आती है, डर नहीं लगता है, आभा मंडल पॉजिटिव होता है, अच्छी नींद आती है। प्रत्यक्ष के जो पिता हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं।
जी, अब क्या किस तरह से ये, क्योंकि ये लगातार जो है योग की दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, अब 21 तारीख को किस तरह का कीर्तिमान स्थापित करेंगे? सर हम लगातार योग के सेवा में लगे हुए हैं और बच्चे का सपना है कि बस योग किसी भी तरह से लोगों की लाइफ में आ जाए, क्योंकि अब सब तरफ बीमारियों का जाल फैल गया है। बच्चों में सबसे बड़ी समस्या हो गई है कि मोबाइल की इतनी लत हो गई है कि अब उनका कंसंट्रेशन, उनका हाइपर एक्टिविज्म ये बहुत बढ़ता जा रहा है। तो हमारा और प्रत्यक्ष का यही सपना है कि 21 तारीख को सारे देश के बच्चे जुड़ें और एक कुछ समय अपनी ज़िंदगी में योग के लिए निकालें। तो जब हम योग के लिए समय निकालेंगे तो हमारी बॉडी यानी कि हमारा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास तीनों हमें मिलेगा। उसके लिए प्रत्यक्ष जो है वो यूट्यूब पे लाइव में फ्री क्लासेस ले रहे हैं। वहाँ पे हमारा श्री योग चैनल है जिसके ऊपर आप जुड़ सकते हैं और 21 तारीख को बहुत सारे इंडिया के बच्चे होंगे और आप भी हमारे साथ आएँ और सीखें कि योग की कला क्या है। जब तक योग को किया नहीं जाता तो योग को फ़ील नहीं किया जा सकता। तो आइए योग से जुड़िए और अपनी ज़िंदगी में एक बेहतर बदलाव को महसूस करें। अब आपको बताते हैं कि प्रत्यक्ष के नाम पर अब तक कौन कौन से रिकॉर्ड हैं। तो 2023 में 2 मिनट में 27 योग करने का नेशनल अवार्ड, नवराष्ट्र योग प्रतियोगिता में चैंपियन का रिकॉर्ड, प्लांक योगा में इंटरनेशनल योग बुक ऑफ रिकॉर्ड, सबसे छोटी उम्र में एक योगा को सबसे लंबे समय तक करने का रिकॉर्ड, 2024 में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में आवेदन, देश का सबसे छोटा योग प्रशिक्षक बनने का मुकाम हासिल किया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया, विश्व के सबसे छोटे योग गुरु का खिताब अपने नाम दर्ज किया। पैसे की इस अंधी दौड़ में मनी का बैलेंस तो बढ़ गया लेकिन मन का बैलेंस बिगड़ गया। आधुनिकता के इस युग में सुविधाएं तो बढ़ गई लेकिन स्वास्थ्य बिगड़ गया। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कहा, इट इज हेल्थ दैट इज रियल वेल्थ। तो जुड़े योग से, क्योंकि योग ही आपको दे सकता है शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास। प्रत्यक्ष विजय के पिता गौरव विजय बताते हैं कि योग के प्रति प्रत्यक्ष की गहरी आस्था दिनों दिन बढ़ती जा रही है। योग के अलग अलग आसन प्रत्यक्ष बड़ी आसानी से करता है और बच्चों और बड़ों को लगातार योग से जोड़ने के लिए अपनी नन्ही अपील करता है। प्रत्यक्ष फिलहाल दूसरी कक्षा में पढ़ने के साथ साथ ऑफलाइन और ऑनलाइन योगा क्लास भी ले रहा है। योग के प्रति समर्पित प्रत्यक्ष विजय का कहना है कि वो ना तो जंक फूड खाते हैं और ना ही मोबाइल पर गेम खेलते हैं। अब प्रत्यक्ष दुनिया के सबसे कम उम्र के ऑनलाइन योग की शिक्षा देने वाले योग गुरु बनने का खिताब अपने नाम करने के लिए शिद्दत से मेहनत कर रहा है। आप एक योगा टीचर भी हैं और ये प्रत्यक्ष लगातार नए नए योग की तमाम चीजें सीख रहे हैं। अब क्योंकि 21 तारीख नजदीक आ रही है, तो अब नया क्या करने वाले हैं? 21 तारीख नजदीक आ रही है। योग मतलब हम ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया में जितना ज्यादा हो सके हम योग के बारे में सबको जागरूक करें। योग की शिक्षा हम सबको जितना ज्यादा हो सकते हैं उतना ज्यादा दें। अभी जैसा कि बताया गया आपको, यूट्यूब पर जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, हमारा उसमें एजेंडा यही था, जो अभी हम उसमें क्लासेस दे रहे हैं, कि जितने ज्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे उनको उतना ही ज्यादा हम इस चीज को लेकर के शिक्षित कर पाएंगे। अभी जो ये क्लासें ले रहे हैं, क्या टाइमिंग रहता है और कितने बच्चे उसमें जुड़ रहे हैं? टाइमिंग मॉर्निंग और इवनिंग हमने फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स रखे हैं ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। वैसे अभी वेकेशंस का टाइम है बच्चों का, तो बच्चे मॉर्निंग टाइम पर हमारे साथ ज्यादा जुड़ पाते हैं। तो ऐसे टेंटेटिवली मैं अगर आइडिया दूं तो हमारे साथ में अगर मैं जब देखती हूँ बाद में, तो कई बार तो देखती हूँ कि 100 बच्चे हमारे साथ हमारी वीडियोस को जो है वो देख रहे होते हैं। तो मासूम प्रत्यक्ष जो है वो लगातार योग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, योग के फायदे बता रहे हैं। बड़ी बात यह है कि छोटे बच्चों को योग से जोड़ने का ये अद्भुत प्रयास है और ये इनका प्रयास रंग भी ला रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए जिस तरह से प्रत्यक्ष और उसके परिजन लगातार योग को बढ़ावा देने के लिए शिद्दत के साथ जुटे हुए हैं, इनकी ये मेहनत भी सफल होगी और इनका जो कारवा है वो लगातार आगे बढ़ता चला जाएगा। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। चोरू में बदलते वक्त के साथ गांवों में योग के प्रति लोगों का सकारात्मक रुख देखने को मिल रहा है। जिले के गांव-गांव में योग के प्रति लोगों की रुचि बढ़ रही है। पतंजलि योग पीठ के डॉक्टर सत्यनारायण झाझड़िया बताते हैं कि प्रधानमंत्री से प्रेरित होकर गांव में हर कोई
योग अब घर घर पहुंच रहा है। ऐसे में गांव देहात की बात करें तो यहाँ पर भी बड़ी संख्या में योग करने वालों की कमी नहीं है। गांव के अंदर भी सुबह 4 बजे से योग की क्लास वो लगनी शुरू हो चुकी है, जिसमें क्या बुजुर्ग क्या बच्चे सभी योग में भाग लेते हैं। आप इस समय देख पा रहे होंगे ये पिसकई गाँव ताल के ग्रामीण हैं जो कि सुबह सुबह ही योग क्लास स्टेज में शामिल होते हैं और बड़ी तादाद में यहाँ पर ग्रामीण है वो पहुँचते हैं और योग करते हैं। और योग से ग्रामीणों का कहना है कि हमारे कई सारे रोग भी दूर हो चुके हैं। ग्रामीणों में काफ़ी उत्साह है वो योग को लेकर बना रहता है। आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से कि बड़ी संख्या में ग्रामीण हैं वो यहाँ पर योग करने के लिए आते हैं और योग करते हैं। हमारे साथ राजस्थान के संगठन मंत्री भी हैं, उनसे बात करेंगे। सत्यनारायण घांगड़िया है। सर, पतंजलि योगपीठ की ओर से पूरे राजस्थान में योग को लेकर अभियान चल रहा है। राजस्थान में आप भी इसका काम देखते हैं, गांव देहात में भी चूरू की बात करें तो योग पहुंच रहा है, कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से गजेंद्र जी, आपके टीवी के चैनल के माध्यम से मैं सबको पहले तो शुभकामनाएं दूंगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। और पतंजलि योगपीठ हरिद्वार जो है, अगर आज योग जिस मुकाम पे या जिस स्तर पे पहुंचा है तो निश्चित रूप से स्वामी रामदेव जी का और हमारे संगठन का बहुत बड़ा योगदान है। हम कोशिश करते हैं कि गांव-गांव में जाकर योग की क्लासें स्थापित करें और लोगों को निरोग करें। इसी सिलसिले के अंदर पिछले 2 साल से, जब से मुझे ये दायित्व दिया गया है, हमने लगभग 200 योग शिक्षक तैयार किए हैं, उनको प्रशिक्षण दिया है और हरिद्वार से उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है जो प्रमाणित योग शिक्षक होते हैं और वो हर गाँव में जा के योग करवाते हैं। लगभग पूरे जिले में हमारी 200 योग क्लास नियमित चलती है। और इसी रिपोर्ट के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना है।